नमस्कार किसान साथियों, स्मार्ट एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम टमाटर की नर्सरी की बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले मिट्टी को भुरभुरा करके एक समतल करके एक बेड बनाइए। बेड बनाने के बाद उसमें कुछ टमाटर के सीड जो हैं एक प्लेट में लेकर उसमें अगर उपचारित नहीं है तो उपचारित करें, और उपचारित करने के बाद मिट्टी पे जो बेड बनाया आपने उस पर हल्की हल्की कम गहरी नालियाँ बनाएं और उसमें बीजों को डालें थोड़ा थोड़ा करके। कतारबद्ध उसमें बीज डालकर भी आप अपनी नर्सरी तैयार कर सकते हैं। इस प्रकार से आप बनाकर उसमें डाल सकते हैं धीरे धीरे करके, और बीज की दूरी रहे। ऐसा नहीं कि आप 5 फुट डाल दे। नजदीक डालने से आपके पौधे जब बड़े हो जाएंगे तो वो पतले हो जाएंगे और उनकी मोटाई नहीं होगी, जिसके कारण काफ़ी समस्या आती है। गर्मी जब टेम्परेचर बढ़ता है तो उसका प्रभाव उसमें देखने को मिलता है। तो कतारबद्ध एक एक बीज आप कुछ दूरी बना बना कर आप उसमें डाल सकते हैं, कतारबद्ध करके। और ऊपर छन्नी से एक हल्की सी परत बन जाए, इतनी सी उसके ऊपर आपको मिट्टी डालना है। उससे ज़्यादा आप मिट्टी न डालें। अगर मिट्टी ज़्यादा डाल दी गई है तो आपकी नर्सरी उगेगी नहीं, वह फेल हो जाएगी। इसलिए आप ये इन बातों का अवश्य ध्यान रखें। और जैसे आपका बीज डाल दिया जाता है उसके बाद उसको फिर हल्का सा एक समतल कर दिया जाए। अब उसके बाद एक विधि और है जिसकी बात हम करते हैं, भुरकाव विधि। ये बहुत आसान है। अगर आपको कुछ बीज डालना कतारबद्ध नहीं आ रहा है तो आप भुरकाव विधि का प्रयोग भी कर सकते हैं। सिंपल सा है। आप भुरकाव विधि में आप जैसे बीज हाथों में लेकर दूसरी विधि में बीजों का भुरकाव करना है। ये बहुत आसान तरीका है। इसके लिए किसी प्रकार की आपको कोई ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं पड़ती है। बस हाथ में आपको बीज लेना है और इस प्रकार से भुरकाव करना है कि बीजों का मतलब दूरी बनी रहे और दूर दूर बीज गिरे। बहुत सरल तरीके से आप इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको कोई ज़्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं होती है। और बीज भुरकाव आपके हाथ के ऊपर निर्भर करता है कि बीज ऐसे भुरकाव करें कि बीज थोड़े दूर दूर गिरे, जिसके कारण आपके पौधे की जो हाइट है वो अच्छी बनेगी और मोटे बनेंगे, जिसके बाद आपको आगे फायदा मिलेगा। उसके बाद आपको इस पर एक मिट्टी की हल्की सी परत, बारीक जो मिट्टी छन्नी से आपको छानकर इसके ऊपर आपको डालना है। अब डालने के बाद आपको इसके ऊपर पानी देना है। पानी आवश्यकता के अनुसार आपको टंकी या कोई भी स्प्रे पंप आपके पास जो भी है उसके द्वारा आपको हल्का हल्का इसमें स्प्रे करना है। ज़्यादा पानी देना नहीं है इसमें। अगर ज़्यादा पानी दे दिया तो आपके बीज या तो खराब हो सकते हैं या बेकार चले जाएंगे। इसलिए आपको पहले इसको स्प्रे करना है हल्के हल्के। पूरी एक आवश्यकता अनुसार आपको पानी देना है, आपकी वहाँ की जो क्लाइमेट है उसके अनुसार। ध्यान रहे किसान भाइयों, टमाटर की नर्सरी के लिए पानी की बहुत कम आवश्यकता होती है। तो 15 लीटर पानी पर्याप्त होता है। फर्स्ट बार जब स्प्रे करते हो इतना बहुत होता है। 15 से 20 लीटर भी हो जाए तो कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। पर स्प्रे पंप के द्वारा ही आप करें। कौन सा भी पंप आपके पास जो भी उपलब्ध है, या छोटा सा जो पंप आता है 1 लीटर वाला या 5 लीटर वाला या 15 लीटर 16 लीटर वाला, जो भी है आप उससे पानी आसानी से दे सकते हैं। अब पानी देने के बाद अब आपको क्या करना है, उसके ऊपर जूट के जो टाट हैं वह बिछाना चाहिए। बिछाने से क्या होता है कि उसमें नमी बरकरार रहती है। अब जैसे पहले टाट को गीला करके उस पर डाल दीजिए और ऊपर से आप 15 या 30 लीटर 40 लीटर जो भी आपके नर्सरी का जो बेड बना हुआ है उस अनुसार उस पर पानी डाल दीजिए, जिसके कारण वो अंदर भी मिट्टी गीली हो जाएगी और साथ में नमी बनी रहेगी। उसके बाद आपको क्या करना है, डोम बनाना है। चारों तरफ से एक बांस की लकड़ियां बनाकर उसके ऊपर नेट या जो भी आपके पास साधन कुछ उपलब्ध हैं वो डालकर कर सकते हैं, और इसमें इसको कवर किया जाता है। कवर करने के बाद आप चारों तरफ से बाड़ भी लगा सकते हैं, और जब बरसात होती है तो इसके ऊपर
आप प्लास्टिक जो पॉलीथीन है वो डालकर अपनी नर्सरी को बरसात के पानी से बचाया जा सकता है। आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक अवश्य करें।